Wonderful to be here with you tonight. आज बहुत खुश महसूस रही है यहाँ पर आके। I'll be in the Word of God in Luke chapter 3, आज हम लूक में से पढ़ेंगे चैप्टर 3 में से, and I want to talk to you about the presence of God. और मैं आपके साथ आज प्रेजेंस ऑफ गॉड खुदावंद की हुजूरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। We pray for you regularly, हम आपके लिए रेगुलरली दुआ करते हैं, and I know about your ministry, and it is wonderful, though, to be here in person. और मैं आपकी मिनिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, पर यहाँ पे इन पर्सन होने का बहुत ही अलग खुशी है मुझे। There's a big difference between knowing what's going on and actually being a part. इस चीज़ में डिफरेंस है कि किसी चीज़ के बारे में जानना और किसी चीज़ के बीच में दरमियान होना, इसमें फ़र्क है। Even God's presence is seen in the Word of God in 3 different ways. इसी तरह खुदावंद की हुजूरी हमें 3 तरह से नजर आती है खुदावंद के कलाम में। We know that God is everywhere. हम ये जानते हैं कि खुदावंद हर जगह है। We use a term called the omnipresence of God. और खुदावंद का हर जगह होने के लिए हम टर्म यूज करते हैं omnipresent God। What that means is you can't go anywhere that God isn't already there. इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं नहीं जा सकते जहां खुदावंद पहले से नहीं है। He is there and He is aware of every situation in our lives. वो वहां पे पहले से मौजूद है और वो जानता है कि हमारी हर चीज के बारे में। The Bible says that all of heaven and all of earth is full of His presence. बाइबल बताती है कि आसमान और जमीन उसके हुजूरी से भरे हुए हैं। Now that's great news, ये अच्छी बात है, but it also means there's nothing hidden from God. पर इसका मतलब ये भी है कि उसकी नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। Whatever your actions are, whatever your thoughts are, God already knows. जो भी आपके ख्याल हैं, जो भी आपके सोचे हैं, खुदावंद उसको जानता है। Whether a person acknowledges God's existence or not, He is there. अगर कोई इस बात को जाने या ना जाने, उस चीज को माने या ना माने कि खुदावंद इस जगह पर है, So that is the description of a general presence of God. तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है खुदावंद की हुजूरी का होना। See, I knew you existed. मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, You knew I existed. और आप मेरे बारे में ये जानते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। But now we're in each other's presence. पर अब हम एक दूसरे की प्रेजेंस में हैं। There's another type of God's presence. और जो एक और टाइप की प्रेजेंस है खुदावंद की, He has an indwelling presence in our और lives. उसे हम कहते हैं इंडवेलिंग प्रेजेंस, जो हमारी जिंदगियों में है। At the moment you were born again, the Holy Spirit entered your life. जब आपने बोर्न अगेन हुए थे, तब खुदावंद की हुजूरी आपकी जिंदगी के बीच में आ ठहरी। There is an incorrect doctrine that says after you're saved, you must pray to receive the Spirit. इधर एक दूसरी डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में लिखा है कि दुआ करोगे और फिर आपको बाद में मिलेगा। But the book of Romans says if we do not have His Spirit, we do not belong to Him. पर बुक ऑफ रोमन में लिखा है कि अगर जो रूह से नहीं वो उसका नहीं। आमीन। Aren't you excited to know that the Holy Spirit lives inside of you? आप लोग इससे एक्साइटेड नहीं है कि खुदावंद का रूह हमारे बीच में रहता है? He's there to guide you and comfort you and direct you. गाइड करने के लिए, हमें कंफर्ट करने के लिए। Our bodies literally become the temple of God. आमीन। Our body, yes, हमारा जो जिस्म है खुदावंद का मक़दस बन जाता है। आमीन। See, in the Old Testament, there was a temple where God abided. पुराने अहदनामा में एक टेंपल था जिधर खुदावंद की हुजूरी होती थी। But now we're told to present our bodies a living sacrifice unto Him. नए अहदनामा में हमारा जिस्म है जो लिविंग सैक्रिफाइस है, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं टेंपल के तौर पे। But tonight I want to talk to you even more about a deeper presence. और मैं आपसे एक और प्रेजेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। That is the manifest presence of God. उसका नाम है मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। That is when He shows up in a powerful way and you know He's there.
और वो तब है कि जब वो पावरफुल वे में आता है और आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है। It happens in a very tangible way. You know it's a reality. वो बहुत ही एक सडन से वे में होता है कि आपको पता है कि ये रियलिटी है। There's a peace that overcomes you. एक इत्मीनान आपकी जिंदगी में आ जाता है। The Bible says it's a peace that passeth all understanding. बाइबल में लिखा है कि वो जो पीस है वो सारी सोचों से बढ़कर है। There is a joy that just wells up within you because of who God is. वो ऐसा इत्मीनान, ऐसी खुशी आपके दिल में, आपके रूह में भर जाती है। The Bible says that's joy unspeakable and full of glory. उसके बारे में लिखा है कि उस जॉय के बारे में कोई बयान नहीं कर सकता और उसकी जो ग्लोरी है उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। And God can give us that joy even during the hardest trials and tribulations. और वो जॉय और वो पीस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको खुदावंद आपके किसी भी बुरे वक्त में, कैसा भी वक्त है, आपको वो अता फरमा सकता है। Paul shows this to us in the book of Philippians. बुक ऑफ फिलिपियंस में It is written from prison, ये प्रिजन के बीच में से लिखी हुई बुक है। and Paul says, "Rejoice in the Lord always," and again I say rejoice. और पौलुस लिखता है कि खुदावंद के कलाम में खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। So here in Luke chapter 3, और इधर लूक चैप्टर 3 में Jesus is being baptized. जीसस का बपतिस्मा है And he's doing what he did throughout his life. He's showing us an example of how we're to obediently follow God. और वो हमें एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि कैसे इंसान होते हुए ओबीडियंटली खुदावंद को फॉलो करना है। Jesus was baptized. यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है। He who knew no sin and became sin for us willingly followed in scriptural baptism. जिसमें कोई गुनाह नहीं था वो गुनाह बन गया हमारे लिए। He was showing us this is how we display the presence of God in our hearts and lives. वो हमें दिखा रहा था कि इस तरह से अपनी खुदावंद की जो प्रेजेंस है अपनी जिंदगी में लेके चलना है। One time in church we were singing a song about Jesus in your heart. एक टाइम हम चर्च में खुदा यीशु के बारे में अपने दिलों में यीशु के बारे में दिलों के बारे में गा रहे थे। And a small child asked his mom, और छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा "How did he get in there?" कि यीशु हमारे दिलों में कैसे घुस गया? Because he was seeing it from a very practical sense. क्योंकि वो प्रैक्टिकल सेंस से देख रहा था इस चीज How does a little Jesus get inside your heart? कि जीसस कितना छोटा हो सकता है जो आपके दिल में घुस गया। But he enters our life through the power of the Holy Spirit and he abides in us. पर वो पावर ऑफ द होली स्पिरिट के वसीला से हमारे दिलों में आता है। He is present with us every step of the way. वो हमारे साथ प्रेजेंट है every step of the way। You find peace in the middle of trouble. आप इत्मीनान, सुकून मुश्किलों में पाते हैं। You're able to have strength when you are weak. आप ताकत पाते जब आप कमजोर होते हैं। And he gives us direction of what to do next. और फिर वो आपको डायरेक्शन देता है कि आगे क्या करना है। So here in chapter 3 verse 21, इधर लूक चैप्टर 3 वर्स 21 में here's what he says. ऐसे लिखा है, And we'll read verse 22 as well. वर्स 22 को भी हम पढ़ेंगे। When all the people were baptized, और जब सब बपतिस्मा ले चुके थे, Jesus also was baptized. यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। As he was praying, heaven opened. और जैसे वो दुआ कर रहा था आसमान खुल गया। Don't miss that. हालेलुया। As he was praying, heaven opened. जैसे वो दुआ कर रहे थे तो आसमान खुल गया। And the Holy Spirit descended on him in a physical appearance. और खुदा का रूह फिजिकल अपीयरेंस में उस पर आ ठहरा। It was like a dove, and a voice spoke from heaven. और वो कबूतर की माने थी और आसमान में से एक आवाज आई, You are my beloved son. तू मेरा प्यारा बेटा है I take delight in you. और मैं तुझ में खुश हूँ। So here is that manifest presence of God.
और इसे कहते हैं manifest presence of God. We're going to look at another time this occurs here in a minute. हम एक और वाक्य को देखेंगे. But I just want you to understand there are times when we are seeking Him and longing for Him, He shows up in a powerful, powerful way. पर मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम ढूंढ रहे होते हैं उसे, तो एक पावरफुल वे में वो आ सकता है. And when He does, और वो जब आता है, He gives us that unexplainable peace. वो हमें देता है वो जो unexplainable peace है. He gives us an enduring hope and joy. वो हमें enduring hope और joy देता है. He opens doors that nobody else can open. वो दरवाजे खोलता है जो कोई भी नहीं खोल सकता. We were in a village in Romania, हम रोमानिया में एक छोटी सी गांव में थे. and I was asking the mayor of the town to allow us to use the cultural hall. और मैं मेयर ऑफ द टाउन जो सा था उधर का, उससे कल्चरल हॉल जो सा था उसकी रिक्वेस्ट मांग रहा था. We were going to show the Jesus film हमने उधर जीसस फिल्म दिखानी थी and offer an invitation for people to receive Christ. और दूसरों के लिए एक इनविटेशन देना था कि खुदावंद को हासिल कर सके. But he was not a believer. पर जो सा मेयर था वो बिलीवर नहीं था. So I turned to my translator and said, please ask him if we could use the cultural hall. Who was next to you? Our interpreter. जो इंटरप्रेटर था उससे फिर रिक्वेस्ट करी कि आप थोड़ी सी कोशिश करो कि रिक्वेस्ट मिले हमें. And he said, no, Brother Larry. और उसने आगे से मेयर ने फिर भी ना कर दी. He'll never agree to that. इंटरप्रेटर ने कहा कि वो कभी भी नहीं मानेगा. He's not interested in Jesus. वो जीसस में इंटरेस्टेड नहीं है. I said, ask him. इंटरप्रेटर को मैंने फिर कहा कि आप पूछो. Second time he looks at me and says, no, Brother Larry. इंटरप्रेटर ने कहा कि नहीं, I don't want you to be disappointed. मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता. I don't want him to be angry. और मैं ये नहीं चाहता कि वो आप पे गुस्सा हो. Then I asked him the third time. मैंने उसे तीसरी बार पूछा. Ask him if he'll let us show the Jesus film, and before you tell me no, do you want a job with me? मैंने फिर तीसरी बार पूछा. मैंने इंटरप्रेटर को कहा कि इस मेयर से पूछ कि अगर इसने मुझे अलाउ करना है जीसस फिल्म दिखाने के लिए, नहीं करना तो अगर तूने नहीं पूछा तो फिर तू जॉब करना चाहता है कि नहीं. Now I was teasing him a little, मैं उसे थोड़ा सा तंग कर रहा था. but I wanted the mayor asked. पर मैं चाहता था कि मेयर को पूछा जाए. So he turned to him and said, may we show the Jesus film? फिर he turned to him and asked him, can we show the तो Jesus? इंटरप्रेटर ने फिर उसे टर्न अराउंड किया और मेयर से पूछा कि क्या हम जीसस मूवी दिखा सकते हैं. And the mayor said, yes, I would love for you to. और मेयर ने हाँ करी और उसने कहा मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं. My good friend turns to me and goes, he said yes. वो टर्न अराउंड किया और एकदम से कहता है वाह, उसने हाँ कर दी. You never know what God will do if you don't ask. आपको नहीं पता कि खुदावंद क्या कर सकता है जब तक अगर आप पूछे ना. Now I know in American church, in English-speaking churches, मैं जानता हूँ कि अमेरिकन चर्च जिधर इंग्लिश बोली जाती है, whenever I quote this verse, they can always finish it. जब भी मैं ये वर्स को शुरू करता हूँ वो हमेशा से फिनिश कर सकते हैं. But I'm sure you can as well. और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप भी इसे फिनिश कर सकते हैं. We have not because We have not because we ask not. we ask not. The older I get, the less concerned I am about unanswered prayer. I'm not concerned about unanswered prayer, about God not answering prayer. वो कह रहे कि मैं इससे कंसर्न नहीं रखता कि खुदावंद से जो मैं दुआएं करता हूँ वो मुझे जवाब मिले उसका या ना मिले. I am much more concerned about prayers I did not ask. वो कह रहे कि मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न रखता हूँ कि वो कौन सी दुआएं जिनको मैंने कभी बोला ही नहीं, वो मांगी नहीं. When Jesus prayed, heaven opened. जब खुदावंद यीशु ने दुआ करी तो आसमान खुल गए. I just picture as he prayed the Father leaning over and looking down. मैं इसे सोच सकता हूँ कि खुदा बाप आसमान से नीचे देखता होगा. And the Father was saying, I hear you, son.
और बाप कहता होगा कि मुझे तेरी आवाज आ रही है बेटा, And the Holy Spirit descended upon him in a powerful, powerful way. और बात जोर की माने उतरा यीशु पर। So this is something that we need to always be focused on, तो ये चीज है जिस पे हमें हर वक्त फोकस करना चाहिए, so that we can know and experience His presence in our lives. ताकि हम उसके होली स्पिरिट को, प्रेजेंस को महसूस कर सके अपनी जिंदगी में। So are you asking? तो क्या आप मांगते हैं इस चीज को? Are you boldly going into His presence and seeking His face? आप ये सोचते हुए, जानते हुए उसकी हजूरी में जाते हैं And you say, yeah, but this is impossible. और बैठ के आप कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, Maybe for you, but not for God. पर खुदावन के लिए नहीं। All things are possible through God. सब चीजें खुदावन के साथ मुमकिन है, But He's waiting on us to ask. पर वो हमारा इंतजार कर रहा है मांगने के लिए। That passage in Matthew where He talks about ask and you shall receive. वो एक मैथ्यू में एक पैसेज है जिधर लिखा है कि मांगो और तुम पाओगे, Seek and ye shall find. ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, Knock and it shall be opened unto खटखटाओ you. और तुम्हारे वास्ते खुलेगा। Ask means I verbally make the request. मांगने का मतलब है कि आपने अपने होंठों से मांगना है। Seeking means I keep asking. सीकिंग का मतलब है कि ढूंढने का मतलब है कि आप बार बार मांगे, I don't stop asking. आप मांगना बंद नहीं करते। I'm going to keep letting God know this is a burden on my heart. मैं खुदा को बार बार बताता रहूंगा कि ये मेरे दिल पे बोझ है। But then the intensity picks up even that much more. पर जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ती जाती है। Verbalize your prayer unto God. अपने होंठों से खुदावन के साथ दुआ की, Don't stop asking. दुआ करने से बाज ना। But then He says, knock. फिर वो कहता है कि खटखटाओ, That's a focus on persistence. और इसका वो है परसिस्टेंसी जिसको कहा जाता है। One of my favorite books on prayer मेरी एक फेवरेट बुक है प्रेयर पे, talks about enrolling in Jesus' school of prayer. जिसके भी बात जिसमें लिखा हुआ है, जो बुक का मीनिंग है, जो थीम है, वो है कि खुदावंत की दुआ के स्कूल में शामिल होना। And here's the part I like the most. और उस बुक में जो मेरा फेवरेट पार्ट है, He says, then every day show up for class. बुक में लिखा है कि फिर रोजाना क्लास के लिए शो अप करो। Every single day you want to be there. आपको रोजाना शो अप करना पड़ेगा। You want to let God know, hey, here I am again. आप खुदा को ये बताना चाहते हैं कि खुदावन मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, I'm asking, I'm requesting. मैं खुदावन तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तेरे से दरखास्त कर रहा हूँ। So here Jesus cries out to the Father, इधर खुदावन यीशु मसीह है बाप से दुआ करते हुए, and the heavens open. और आसमान खुलते हैं। Now I want to go out from the baptism of Christ अब मैं बपतिस्मे के नजरिए से थोड़ा हटना चाहता हूँ, to His transfiguration. उसके उठाया जब वो आसमान पे लिया गया उस पे। We're going to go over to Matthew हम मैथ्यू पे जाएंगे, chapter 17, चैप्टर 17, and we want to look at verse 5. और आयत 5 को पढ़ेंगे। Jesus has gone up on top of this mountain, यीशु मसीह माउंटेन के ऊपर गए हुए हैं, and when He gets there, और जब वो वहां पहुंचते हैं, we know that Elijah and Moses are seen. हम ये जानते हैं कि एलाइजा और मोसेस वहां पे हमें नजर आते हैं। Peter, James, and John, His inner three, are with Him. पीटर, जेम्स और जॉन यीशु मसीह के साथ हैं, And the Bible says this in verse 5. और वर्स 5 में यूं लिखा है, While He was still speaking, suddenly a bright cloud covered them. जब वो बोल रहे थे एकदम से बादलों ने उन्हें घेरा। May I suggest to you that's God's presence? मैं आपको बता सकता हूँ कि ये खुदावंत की हुजूरी है। Once again, the Father shows up, फिर से हमें यहाँ पे बाप नजर आता है, and we hear this voice. और हमें ये आवाज सुनाई देती है, This is my beloved Son. ये मेरा प्यारा बेटा है, And He says it again, I take delight in Him. और मैं इसमें खुश हूँ।
Then he adds this, और उसने ये पूछा ना, listen to him. उसकी आवाज को सुनो। Are you listening to the voice of God? आप खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं? When his manifest presence shows up, जब उसकी हजूरी आती है, are you listening? Are you leaning in and wanting to hear his voice? आप उसके लिए वहां पे मौजूद हैं, आप उसके लिए कान लगाए हुए हैं, उसकी आवाज सुनने के लिए। There are certain things that quiet the voice of God in our hearts. कुछ चीजें हैं जो खुदावंद की आवाज सुनना मुश्किल कर देती है हमारे दिलों में। The biggest obstacle is when we have unconfessed sin in our life. और ये होता है जब हमारे दिलों में कोई गुनाह है जो अनकन्फेस्ड है, जिसको हमने खुदा के हजूर रखा नहीं। But there are some lesser things as well. पर उसके साथ ही कुछ थोड़ी छोटी चीजें भी हैं। Busyness keeps us from hearing the voice of जैसे God. कि बिजीनेस आपके डेली लाइफ जो है खुदा से आपको कई बार दूर होती है। We just don't slow down enough to hear him talk to us. हम कभी स्लो ही नहीं होते कि हम उसकी आवाज को भी सुन सकें। Sometimes we're distracted by situations and circumstances. कई बार हम दुनिया के चीजों में मसरूफ हो जाते हैं, अपने अपने सर्कमस्टेंसेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। But that's the problem. We've got to slow down and be still to hear his voice. और यही मसला है कि जहाँ पे हमें अपने आप को रोकना, अपने आप को थामना और खुदा की आवाज को ढूंढना है। So if you want God's presence to show up in your life on a regular basis, तो अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की हजूरी आपकी जिंदगी में आए, पर रेगुलर बेसिस पे आए, not just his omnipresence, he's everywhere. ना कि बस ये कहना कि वो हर जगह पर है तो हमारे साथ भी है, Not just his indwelling presence, he'll never leave you nor forsake you. ना कि सिर्फ इतना कहना कि कलाम में लिखा कि वो मेरे साथ है, मुझे अब तक साथ रखेगा, But his powerful presence where he makes himself known. पर उसकी जो पावरफुल प्रेजेंस है जो उसको आप जिससे आप उसको जान सकते हैं। Let me give you a couple of things to hopefully encourage God's presence more in your life. मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में खुदावंद की हजूरी के लिए इंकरेजमेंट पैदा होगी। First, I've already mentioned, पहले मैंने आपको पहले बताया है, but practice continual prayer. प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यूअली प्रे करना। Turn your daily routines into conversations with him. अपनी डेली रूटीन्स को खुदावंद के साथ कॉन्वर्सेशंस में बदलें। Let me tell you a story that happened probably, I don't know, 10, 12 at least years ago. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो 10-15 साल पहले हुई। My wife Shelby was taking our two oldest grandchildren to school. मेरी वाइफ शेल्बी हमारे 2 ग्रैंडचिल्ड्रंस को स्कूल ले जा रही थी। And she said, I want you boys to know I pray for you every single day. और उन्होंने अपने बच्चों को बोला, अपने ग्रैंडकिड्स को, कि मैं आप दोनों बच्चों के लिए रोजाना दुआ करती हूँ। And it was kind of funny. One of them wanted to know, at what time do you pray? और उनमें से एक ने पूछा कि आप कितने बजे दुआ करते हैं? He wanted to know the exact time. उसको एग्जैक्ट वक्त का पता करना था। Well, his brother, older than him, looked up at the clock on the dash of her car. और उसके बड़े भाई ने गाड़ी के डैश कैम पे देखा और टाइम देखा, And it was 8:08 a.m. और 8:08 थे सुबह के। And out of that event, और उस इवेंट में से they decided every day at 8:08 they would pray for one another. और उस इवेंट में से उन्होंने ये डिसाइड किया कि सुबह रोजाना हमने 8:08 पे हम दोनों ने दुआ करनी है। Did you know on your cell phone you can set an alarm? आपको पता है कि आप अपने फोन पे अलार्म सेट कर सकते हैं। Every morning at 8:08, her alarm and my alarm go off to pray for our grandchildren. हमें रोजाना सुबह 8:08 पे हमारा अलार्म क्लॉक बजता है ताकि हम अपने ग्रैंडकिड्स के लिए दुआ कर सकें। That's how you can practice continual prayer. और इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रोजाना दुआ करना। See, it's not about being on my knees and talking to God 24 hours.
सिर्फ ये नहीं कि अपने पैरों पे घुटनों पे होना और हाथों को उठा के 24 घंटे दुआ करना. It is about having a continual, constant awareness that I can talk with Him. ये आपने जानना है कि आप 24 घंटे आप उससे बात कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं. Now let's fast forward to about, I don't know, 5 years ago. अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 साल पहले. And we had a situation in our family that was very difficult. और हमारी फैमिली में एक सिचुएशन थी जो काफी मुश्किल थी. And our youngest son said, well, why don't we covenant to pray for this every day? और हमारे छोटे बेटे के लिए हमने सोचा कि हम इसके लिए रोजाना दुआ क्यों न करें. And he said this, और उसने कहा, I know you have your alarm for 8:08. उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि सुबह 8:08 का आपका अलार्म है. But what if we set another alarm for 11:11? पर अगर हम एक और अलार्म लगाए 11:11 का. So both of our phones and our sons and a couple others in our family, every day at 11:11, we pray for that situation. फिर उस सिचुएशन के लिए हमारी फैमिली में काफी सारे मेंबर्स हैं जो रात को 11:11 दुआ करने के लिए जमा होते हैं. That is practicing continual prayer. और इसे प्रैक्टिसिंग कहते हैं कि दुआ को रोजाना करना. The other day, Shelby was at a store returning something she had bought. शेल्बी कुछ दिन पहले स्टोर से कुछ चीजें रिटर्न करने गई थी. And she noticed the lady behind the counter was having a very bad day. और उसने नोटिस किया कि जो कैशियर थी उसका बुरा दिन चल रहा था. And so her being the kind person that she is, she said, I'm sorry, I can tell you're having a bad day. और जो काइंड पर्सन वो है उसने उनसे पूछा कि मुझे पता है कि आपका बुरा दिन चल रहा है. And the lady said, it's the worst. और जो कैशियर थी लेडी थी उसने आगे से कहा कि मैं बहुत बुरा दिन चल रहा है. And Shelby said, could I pray for you? शेल्बी ने आगे से कहा कि मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ. And she said, please. और आगे से कैशियर ने कहा कि I wish I could have been there and seen Shelby reaching over that counter. और मैं चाहता हूँ कि काश कि मैं उधर होता देखने के लिए कि शेल्बी हाथ ऊपर काउंटर के ऊपर से रखा हुआ था उस पे. But she said when she got done, the lady was just weeping और जब शेल्बी ने दुआ खत्म करी वो लेडी रो रही and was thanking her for taking the time to pray for वो her. शुक्रिया कर रही थी कि शुक्रिया आपका कि आपने ये वक्त निकाला दुआ करने के लिए. They may outlaw prayer in our schools. वो ये लोग कोशिश कर सकते हैं कि दुआएं हमारे स्कूलों में से निकाली जाएं. But they can never rob prayer from our hearts. पर हमारे दिलों में से दुआओं को कभी नहीं निकाल सकते. The only person that keeps you and I from praying is you and I. जो एक ही पर्सन है जो आपको दुआ से दूर करता है वो आप खुद हैं. Let me give you another thing to do. मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ. If you really want to listen to God, अगर आप खुदावंद की आवाज को सुनना चाहते हैं you need to be saturated in the Word of God. फिर आपको कलाम में डूबे होना पड़ेगा. Are you in the Word of God daily? क्या आप खुदावंद के कलाम में रोजाना हैं? As Shelby and I were driving from Athens this afternoon, आज दोपहर हम एथेंस से ड्राइव कर रहे थे. we were talking about a particular verse in the Scripture. हम एक पर्टिकुलर वर्स थी जिसके बारे में बातचीत कर रहे थे. And I said, well, it's in Jeremiah. तो मैंने कहा कि वो यिर्मयाह में. And she said, well, that's where I am right now in my Bible reading. I'm in the book of Jeremiah. और शेल्बी ने कहा कि मैं जो अपनी बाइबल पढ़ रही हूँ मैं बाइबल में यिर्मयाह को पढ़ रही She हूँ. said, where are you in your scripture reading? और आप अपनी बाइबल में कौन सी बुक पे हैं? And right now I'm in the book of Psalms. और मैं साम्स पढ़ रहा हूँ. And taking 5 Psalms a day and looking at them and allowing the praise of God to fill my heart. मैं 5 साम्स को रोजाना पढ़ता हूँ और खुदावंद की हजूरी को टेक ओवर करने के लिए छोड़ता हूँ. I've heard Christians say this. मैंने क्रिश्चियंस को ये कहते सुना है. I just haven't heard God say anything. पर मैंने खुदावंद को ये कभी कहते नहीं सुना. If you're reading your Bible, He's talking to you every day. अगर आप कलाम पढ़ रहे हैं वो आपसे रोजाना बात कर रहे हैं. This is His word to us. उसका अपना कलाम है हमारे लिए. Let me ask you something. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. Why do you need to hear His audible voice when He's already given you a verse? हमें जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुने जब हमारे पास उसका कलाम है. There are times for the voice of God and His direction we need, no doubt. कई बार वक्त होता है कि जब हमें डायरेक्शन के लिए खुदावंद की आवाज भी जरूरी है, नो डाउट. But meditating on the Word of God anchors us in His promises.
पर खुदावंद के कलाम पे पढ़ना, रोजाना मेडिटेट करना हमें उसके प्रोमिसेस के साथ जोड़ता है। Shelby and I were at a very difficult time in our ministry about 35 years ago. शेल्बी और मेरी मिनिस्ट्री में 35 इयर्स अगो काफी मुश्किलात थी, And I felt a little bit like Samuel. और मैं थोड़ा थोड़ा सैमुअल की तरह मैंने महसूस किया। Not that I was a prophet, नहीं कि ये नहीं कि मैं प्रॉफिट हूँ, because I'm not. कि मैं नहीं हूँ, But God was waking me up, पर खुदा मुझे जगा रहा था and I kept trying to go back to sleep. और मैं बार बार सोना चाह रहा था। Don't you remember? Samuel heard that voice 3 times. आपको याद है कि सैमुअल को 3 बार आवाज आई थी? So finally I knew God just wasn't letting me sleep. फिर मुझे पता लग गया कि खुदा ने मुझे सोने नहीं So I got up and went and sat in a chair. तो मैं उठा और मैं जाके चेयर पे बैठा, And Shelby noticed I'd gotten up. और शेल्बी को पता था कि मैं उठ चुका हूँ। She said, "What are you doing?" उसने मुझे पूछा कि आप क्या I कर said, रहे "The हैं?" Lord just won't let me sleep, and I'm just going to pray and ask Him to show us what we need to do." और मैंने कहा कि खुदावंद मुझे सोने नहीं दे रहा, तो मैंने बस दुआ करनी है, और मैंने उसे कहा कि बस मुझे दिखा खुदावंद। And I just sat in the presence of the Lord that night with the Word of God crying out to Him. और मैं खुदावंद के कलाम के साथ बैठा और मैं दुआ कर रहा और खुदावंद के साथ रो रहा था। The next morning, Shelby stepped into where I was, और उसके अगले ही दिन जहाँ पे मैं था वहाँ पे शेल्बी आई, and she said, "So, what are we going to do? और उसने कहा कि बताओ क्या करेंगे हम अपने मामलों के बारे में, You ready?" आप रेडी हो? I said, "I don't know." और मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, But I do know this. पर मैं ये जानता हूँ, He's let me know He's got this. वो मुझे ये मैं ये जानता हूँ कि वो मेरा खुदा है, He's in control. और वो कंट्रोल में है, Everything's okay. सब कुछ ठीक है, He's going to show us. वो हमें रास्ता दिखाएगा। See, I had anchored my soul in the promises of the Word of God. आप ये जाने कि मैंने अपनी जान खुदावंद के कलाम के साथ बांध रखी है। The Word of God says, even if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. कलाम में लिखा है कि मैं मौत के साया की वादी में से भी गुजरूंगा, मैं पर मुझे किसी चीज का डर नहीं, Because He's with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। And I know that God will handle that. और मैं जानता हूँ कि खुदावंद हर चीज का खुद कंट्रोल लेगा। So get into the Word of God. तो खुदावंद के कलाम में डूबें, Study the Word of God. उसको पढ़ें, Meditate upon the Word of God. उसमें वक्त स्पेंड करें, Memorize the Word of उसको God. याद करें। The Bible says in Psalms, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God." कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मैंने अपने दिल में बसा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। And so that is His word to us. यही उसका कलाम हमारे लिए है। He directs us in a straight and narrow way. वो हमें वो तंग रास्ता की तरफ लेके जाता है। I've watched a lot of people take 3 different positions towards His word. मैंने काफी लोगों को देखा है 3 डिफरेंट पोजीशंस उसके कलाम की तरफ लेते हैं। There are those who stand over the word of God and look down upon it. वहाँ कुछ हैं जो खुदावंद के कलाम के ऊपर चढ़ते हैं और उसके नीचे देखते हैं। I recently had an individual raised in church ask me this question. मैंने अभी रिसेंटली एक जो चर्च में बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा हुआ है, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। They said, "Do you still believe that the Bible is completely the Word of God?" और उसने मुझसे ये चर्च में बड़ा होते हुए मेरे से ये पूछा कि आप ये यकीन जानते हो कि खुदावंद का कलाम ये पूरा कलाम खुदावंद का है? And I said 100%. और मैंने कहा 100%। All scripture is given by inspiration of God. It is God breathed. ये खुदावंद के अपने नफ्स का दिया हुआ कलाम है। But someone will look over the Word of God and think they're smarter than God. पर कोई खुदावंद के कलाम को देखता और खुदावंद के कलाम के ऊपर देखता और कहता है कि मैं उससे ज्यादा ज़हीन हूँ। But God's Word is absolute truth. पर खुदावंद का कलाम ही है, सच्चाई है। There are others that will line up and they're kind of even with the Word of God. और फिर कुछ ऐसे हैं जो खुदावंद के कलाम के साथ इवन हो जाते हैं। They know there are good things in the Word of God. वो ये जानते हैं कि कलाम में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। We're to love one another.
कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत, We're to help one another. कि एक दूसरे के साथ We're to encourage one और another. एक दूसरे को encourage करना, We're to give to one another. कि बाइबल में लिखा है एक दूसरे को देना। But when they come to those difficult passages, पर वो जब मुश्किल पैसेजेस पे आते हैं, they take what they like, वो जो उन्हें पसंद है वो चुनते हैं, but they reject what they disagree with. पर वो छोड़ देते जो उसके साथ जो अग्री नहीं करते। Jesus said, if you love me, खुदावंद यीशु ने कहा कि keep my commandments. अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे कमांडमेंट्स को रखो। Not part of them, सिर्फ थोड़े से कमांडमेंट, all of them. सब के सब। So it's not for me to pick and choose what I like and don't like in the Word of God. तो फिर ये मेरे पे नहीं कि मैं कुछ क्या पिक कर सकता हूँ, क्या छोड़ सकता हूँ, क्या और अपने लिए ले सकता हूँ। Some look down upon the Word of God. और कुछ खुदावंद के कलाम के नीचे देखते हैं। Some feel they're even with the Word of God. कुछ समझते हैं हम खुदावंद के कलाम में से अच्छी चीजें लेंगे और बुरी चीजें छोड़ देंगे। But the only correct position पर जो सही और सही की सही पोजीशन is है, to place yourself under the Word of God. आमेन 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 हालेलुया। I am under the authority of God's Word. आमेन। You know, the word believe आप जानते हैं बिलीव का मतलब, literally means to live by it. कि बिलीव का मतलब है कि लिव करना उस चीज को। It's not enough to say, oh, I believe that. ये कहना सिर्फ काफी नहीं है कि मैं इसको मानता हूँ, But if I really believe it, I'm going to live by it and follow it and obey it. पर अगर मैं उस पर सच्ची में उस चीज को मानता हूँ तो मैं फिर उसे जीऊंगा अपनी जिंदगी में। The third thing you must do तीसरी चीज जो आप जरूर करें is be involved in worshiping God. कि आपने खुदावंद की वर्शिप में इन्वॉल्व रहना है। One of the first times I came to this building, मैं जब पहली बार इस बिल्डिंग में आया, Brother John said I was going to preach. ब्रदर जमशेद ने कहा कि मैं कलाम सुनाऊंगा, But you guys sang like an hour and 15 minutes. पर आप लोगों ने 1 घंटा और 15 मिनट वर्शिप कराई। And I looked over at Shelby. I said, well, maybe I was wrong. मैंने शेल्बी को देखा और मैंने कहा कि शायद मैं गलत था, But I share that as a compliment. पर मैं आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट ये बात बताना चाहता हूँ, Because we come to the house of God to worship Him. क्योंकि हम खुदावंद के घर में वर्शिप करने आते हैं। Why would we be in a hurry? हम हरी में क्यों हों? Matthew West, Christian artist, has a great song. मैथ्यू एस क्रिश्चियन आर्टिस्ट है और उसका ये गीत है, And it says this, और उसमें वो ये कहता है who am I not to worship you? कि खुदा को जो मैं मुबारक ना करूं। You know, ना गाऊं। in the book of Job, याकूब की किताब में and you know all the difficulties he was going through. अय्यूब के जितने भी मसले थे, But you get later on in that book, पर आप ये जानते हैं कि लेटर ऑन उस बुक के अंदर ही do you know what God says to Job? आपको पता है कि अय्यूब के बारे में खुदावंद ने क्या कहा? Where were you when I created the heavens तू and the कहाँ पे था earth? जब मैंने आसमान और जमीन को बनाया? Where were you when I put the borders around the sea? तू कहाँ पे था जब मैंने पानी की हदूदों को बनाया? Where were you when I hung the stars and placed the sun and the moon and created the earth? तू कहाँ पे था जब मैंने सितारों को और चांद को और सूरज को उनकी जगहों पे So who am I not to worship the King of Kings and Lord of मैं Lords? कौन हूँ कि जो बादशाहों का बादशाह है उसकी तमजीद ना करूं? This will help you tremendously ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, because it shifts your focus from you to Him. ये आपका फोकस अपने आप से उस पे लेके जाता है। It takes your eyes off your challenges and your problems and places them on His greatness. ये आपकी नजरें आपके मुश्किलों से, आपके मसलों से हटाकर उस पे लेके जाती है। There's just something about having a song in our heart, isn't there? आपके दिल में अगर गीत है तो कोई ना कोई बात है उस चीज के बारे में। Shelby and I travel a lot, मैं और शेल्बी ट्रैवल वॉक करते हैं, and we were at a hotel recently, और हम रिसेंटली एक होटल में थे and I went down for breakfast, और हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए, and there was a lady just cleaning and working and helping.
और एक औरत थी जो सफाई कर रही थी, but she was singing songs I knew. और वो गीत गा रही थी जिनको मैं जानता था, Songs from church where I grew up. जो से चर्च में मैं पढ़ा वो वही चर्च वाले। I said, "You must be a believer." मैंने कहा कि आप ईमानदार होगे। "Yes, sir, I am." मैं कहा हाँ जी मैं हूँ। And we began talking. She said, "When he saved me, he put a song in my heart." और हमने जब बातचीत करी तो उसने कहा जब मैंने ईमान लाया तो उसने मेरे दिल में एक नया गीत डाला। Did you realize that's what the book of Psalms is? और आप ये जानते हैं कि ये बुक ऑफ साम्स यही है। They are songs of worship and praise of the greatness of God. वर्शिप के गीत हैं ये खुदावंद की तमजीद के उसकी मदद सराई के। It is a way that we express our gratitude towards Him. ये तरीका है अपना अपना उर्दू में शुक्रगुजारी अपनी उसके पास लाना। It draws your spirit to Him. ये आपकी रूह उसकी तरफ करीब। And what does the Bible say about that? और कलाम इसके बारे में क्या कहता है? God inhabits the praise of His people. खुदावंद अपने लोगों की मदद सराई से तमजीद से खुश है। Now, let me tell you something about Shelby and I. मैं आपको शेल्बी के बारे में और अपने बारे में एक बात We were not raised in churches that raise and lift their hands. हम लोग चर्चेस में नहीं रेज हुए जिधर हाथ उठा के भी इबादत करी जाती है। We weren't. हम नहीं। But I remember the other day we were going to this meeting, पर मुझे याद है कि हम एक मीटिंग में जा रहे थे and I told her some of the music we were about to और sing. मैंने उससे बताया कि किस टाइप का म्यूजिक हम सुनने वाले हैं। And she said, my hands are going up on that song. उसने मुझे कहा कि मेरे हाथ तो ऊपर जाने जाते हैं। And can I tell you why? मैं आपको बता सकता It's हूँ not about how we were raised. ये हमारे बारे में नहीं कि हम कैसे बड़े हुए, It's about who He ये is. उसके बारे में है कि वो कौन है। Yeah, and so we want to lift our hands in praise तो to Him. हमने अपने हाथों को उठा के उसकी मदद से And it's just the overflowing of a heart that is thankful, not just for what God does, but for who God is. पर जो दिल भरा होता है इससे कि ये नहीं कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया, पर इसलिए कि खुदावंद है कौन, उसके आसपास हजूरी आती है। Let me give you a couple more. मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। Practice continual prayer. आप प्रैक्टिस करें रोजाना दुआ करना। Saturate yourself in the Word of God. अपने आप को रोजाना कलाम में लेके जाएं। Be involved and engaged in worship. अपने आप को इंगेज और इन्वॉल्व करें वर्शिप में। Not just in this building, सिर्फ इस बिल्डिंग में नहीं, but worship Him throughout the day. वर्शिप उसे पूरा दिन करें And be aware of who He और is. ये जान रखें कि वो है कौन। But also do this. और पर ये भी करिएगा, Pursue a stillness and a quietness in His presence. आप उससे उसकी प्रेजेंस के लिए आप ये भी वक्त तय करें जहाँ पे आप अकेले हों और इत्मीनान में हो, सुकून में हो। When Jesus was teaching the disciples how to pray, जब यीशु डिसाइपल्स को दुआ करना सिखा रहे थे, He said, "Don't pray like the Pharisees, यीशु ने कहा कि फरीसियों की तरह दुआ ना करें, who stand up and are loud so that they'll be heard." जो खड़े होकर शोर मचाते ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Go into your secret place आप अपने सीक्रेट प्लेसेस में जाएं, and shut the door behind दरवाजा you. पीछे से बंद करें, And what you say to me in private, और जो आप मुझे अकेले में बोलेंगे I will speak to the Father on your मैं behalf. आपके सामने सबके सामने बोलूंगा। Do you have a secret place? आपके पास सीक्रेट प्लेस है? Do you have that place and time that the Father's leaning over going, "Hey, they're about to show up"? आपके पास कोई जगह है कि जब बाप नीचे देखे वो कहे कि ये आने वाला है इस जगह पे? My father went to heaven over 20 years ago. मेरे बाप आसमान पे चले गए 20 साल पहले। But one of my favorite memories of him और मेरी जो फेवरेट मेमोरी है उनकी, was every time we went home a couple of times a year to visit them, और जब भी हम साल में एक दो बार उनके घर जाएंगे, we couldn't even get out of the car to go inside. हम गाड़ी में से अभी तक निकलते भी नहीं थे कि वो अंदर जा सके। He usually was standing at the front door, वो दरवाजे पे खड़े होते थे and as we're driving down the street, we'd see him doing this. और हम अभी गली में ही होते थे और हम देख सकते थे खिड़की से वो। And when we pulled into the driveway, he'd come running out और to our ड्राइववे vehicle. में आना ही है और भागते भागते उन्होंने बाहर आना।
He was glad we were there. वो खुश थे कि हम उधर थे. Very well. God's looking for you more than you're looking for Him. खुदावंद आपको ढूंढता है इतना आप नहीं उसको ढूंढते. He's waiting on you. वो आपका इंतजार कर रहा है. So get a place and settle on it. This is where I'm going to be still and quiet before God. तो अपनी जिंदगियों में एक जगह बनाए जहां पे आप स्टिल हो सकते हैं, आप क्वाइट हो सकते हैं और खुदा के साथ हो सकते हैं. That's why the psalmist said, "Be still and know that I am God." और तभी सामिस्ट ने लिखा है कि बी स्टिल और ये जान रखो कि मैं ही खुदा हूँ. One thing I love at our house in the mornings, हमारे घर में मुझे हमारी मॉर्निंग्स बहुत पसंद है. I know my place that I'm going to seek the face of the Father. मुझे पता है कि मैंने किधर जाना है अपने बाप को देखने के लिए. And I also know where she will be. और मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी किधर जाएगी अपने बाप को देखने. And when I walk by, she'll have her Bible open, और मैं जब पास से गुजरता हूँ उसकी बाइबल खुली होगी. sometimes reading it, कभी कभी पढ़ रही होगी. other times her head bowed and praying and crying out to the Father. सर झुका होगा दुआ में. Do you have that space and time? आपके पास वो वक्त और जगह है. Make sure you do that. ये प्लीज आप जान रखें कि करना. You've got to schedule that time. आपको ये वक्त ढूंढना पड़ेगा. You say, but I don't have time. पर आप कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं. Yes, you do. है आपके पास. You just have to be intentional आपकी इंटेंशन सीधी होनी चाहिए. and plan it and schedule it. आप प्लान करें और स्केड्यूल करें. Turn the TV off. टीवी को बंद कर दें. Get a place where you can seek the face of God. आप उस जगह पे जाएं जहाँ पे आप खुदा के चेहरे को देख सकते हैं. Listen to a verse. ये वर्स पढ़ेंगे मिलके. Probably one of my favorite verses in the Word of God. शायद कुछ सारी वर्सेस में से मेरी फेवरेट वर्स है. Because of the example Jesus sets to us. क्योंकि इसके अंदर जो एग्जांपल है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सेट करी है. It's found in Mark 1 verse 35. मार्क 1 वर्स 35 में देखेंगे. It says this. ये लिखा है. Very early in the morning while it was still dark. और सुबह सुबह ही जब अंधेरा ही था. Jesus got up and went out. यीशु मसीह उठे और बाहर गए. Made his way to a deserted place. और उन्होंने जहाँ पे वीरान सी जगह पे अपने आप को लेके गए. And he was praying और there. वो वहाँ पे दुआ कर रहे थे. Now hear me. इस पे ध्यान कीजिए. If Jesus needed to do that, अगर यीशु मसीह को ये करना जरूरी है. what does that say to us? हमारे बारे में ये क्या कहता है? How much more do we need that time? हमें कितना और ये जरूरी है कि हम भी यही करें. When I'm asked this question, जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, if you had one thing to change in your ministry looking back, what would it be? अगर पीछे देखते हुए अगर अपनी मिनिस्ट्री में आप एक चीज बदल सकें वो क्या होगी? I would pursue that verse much sooner मैं इस वर्ष को अपनी मिनिस्ट्री में काफी पहले परसू करता. with much more intensity. काफी जोर से, काफी ज्यादा ध्यान से. Don't wait. इंतजार मत कीजिए. The time to start is now. वक्त अभी है. So we need to be still and quiet. हमें एक जगह पे कहीं ना कहीं पे खुदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा. Let me give you the last one. आखिरी चीज मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ. Be a part of a body of believers. आप बॉडी ऑफ बिलीवर्स के बीच उसका पार्ट बने. खुदा उनकी कलीसिया का. That's why you're here, isn't it? इसीलिए आप इधर हैं. That we decided this is our family. हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम सब एक फैमिली है. This is who we're going to pursue God with. हम इस फैमिली के साथ खुदावंद को ढूंढेंगे. To encourage one another. एक दूसरे को इनकरेज करेंगे. To uplift one another. एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे. To pray for one एक another. दूसरे के लिए दुआ करेंगे. Your pastor knows this आपके खादिम जानते हैं. because on a pretty regular basis, प्रीटी रेगुलर बेसिस पे I text him and say, praying for you in the services मैं उनको today. टेक्स्ट करता हूँ कि मैं आपकी इबादत के लिए दुआ कर रहा हूँ. Every Sunday morning, I will text about 30 to 35 pastors. एवरी संडे हर संडे में सुबह 30 to 35 पास्टर्स को
दुआ के लिए मैसेज लिखता हूँ and I rotate them every week for 4 to 6 weeks. और मैं 4 से 6 हफ्ते ऐसे लगातार करता हूँ। But let me tell you the danger here. पर मैं आपको एक खतरनाक बात बताना चाहता हूँ To tell that man I'm praying for him and not pray. कि ये कहना कि मैं पास्टर जी के लिए दुआ कर रहा हूँ पर मैं करता ना हूँ। So if I'm going to tell him I'm praying for him, I'm going to pray for him. अगर मैं ये कहूँ कि मैं दुआ करूँगा तो मैं करूँगा भी। One of my favorite memories was in this building. मेरी फेवरेट मेमोरी इस बिल्डिंग में थी। When we got done with the service, हम जब इधर से इबादत से फारिग हुए, there was an individual about to have surgery, may be here, I don't know, एक इंडिविजुअल था जो सर्जरी करवाने वाला था and asked me to pray for him. और उसने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। My privilege, my joy to pray for him. मैं बहुत खुश हुआ। When I looked up, मैंने जब देखा there was a line of you और एक लाइन लगी हुई थी पूरी बकायदा, wanting to be prayed for. सब चाह रहे थे कि दुआ की जाए। Jamshed said, Brother Larry, I'm sorry, but they want you to pray for him. पास्टर जमशेद ने कहा कि सॉरी, ये सब चाहते कि दुआ करवाना। What a privilege. ये मेरे लिए प्रिविलेज है। Let me ask you to do something. मैं आपके लिए आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। Somebody in this family comes to you. अगर आप में से कोई भी फैमिली में से कोई आपके पास आता है Boy, at work tomorrow, I've got a tough decision to make. कि कल मैंने जॉब पे जाना है, कल मुश्किल है मेरे लिए, Would you pray for me? आप उसके लिए दुआ करेंगे? I know you're going to say yes. मैं जानता हूँ कि आपने हाँ करना है, But instead of just saying yes, पर सिर्फ हाँ करने के बजाय what if you leaned over and said, well, let me pray. अगर आप हाँ करने के बजाय आप आगे होकर बढ़ के दुआ करें। I don't want to forget. मैं भूलना नहीं चाहता, I don't want to be negligent. मैं नेग्लिजेंट नहीं होना चाहता। And there's something about hearing somebody else pray for you. और ये इसमें कुछ है कि अगर आप कोई और आपके लिए दुआ करे। There was a mentor in my life that taught me this principle. मेरी जिंदगी में एक मेरा मेंटर था जिसने मुझे ये प्रिंसिपल सिखाया। Oh, I'm going to write your name down, and every time God brings you to my mind, I'm going to pray for you. मैंने अपना आपका नाम लिखना और कभी भी अगर मेरे माइंड में आपका नाम आया तो मैंने आपके लिए दुआ करनी। I shared this in a message not too long ago. मैंने ये कलाम में कुछ ही देर पहले सुनाया था। And a lady about 30 years old, एक लेडी थी जो 30 साल की थी। she walked up to me and she said, you know, last night I asked you to pray for me and you didn't pray. वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैंने आपको कल रात को कहा था मेरे लिए दुआ करो और आपने करी नहीं। She was not being mean. वो मेरे साथ मीन नहीं हुई। She had a big smile on her face. उसके वो हंस रही थी। And I said this, और मैंने उसे ये कहा, well, I think we ought to pray right now. What about you? मैंने उसे कहा कि हम अभी दुआ कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? She said, please. उसने कहा प्लीज। What a privilege ये मेरे लिए प्रिविलेज है to be able to pray for one another. कि एक दूसरे के लिए दुआ करना। Isn't it great to be a part of a group of believers? You know you're not in this alone. कितनी अच्छी बात है कि आप ये जान सकते हैं कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, आपके साथ बलीवर There are others walking this with you. कि आपके साथ हैं, साथी हैं जो आपके बहन भाई हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। They understand what you're going वो through. समझते हैं कि आप कौन से मसलों में से गुजर रहे हैं And they're there to help, encourage, and walk with you. और वो आपके लिए है कि वो आपके साथ चल सकें, आपके इनकरेज कर सकें, आपके साथ आपका प्यार बांट सकें। Let me close with a biblical example of what I think the New Testament church ought to look like. मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, न्यू टेस्टामेंट चर्च कैसा लगना चाहिए। And it might be a story that you go, really? और Wow. स्टोरी होगी, शायद आप कहें कि वाह वाह ये कैसी स्टोरी है। But the armies of Israel are fighting against their enemies in the valley. इस्राएल के जो दुश्मन थे वो आपस में लड़ रहे थे वैली के अंदर। Moses lifts his hands और मूसा ने अपने हाथ उठाए and they begin to have the victory. और वो उनकी जीत होने लगी। And everybody knew he could only hold those arms up so long. और सब जानते थे कि मूसा सिर्फ अपने हाथ कुछ वक्त के लिए उठा सकता है। His arms began to tire. उसके हाथ थकने लगे।
And as they dropped, और जैसे जैसे वो नीचे आने लगे, the enemies began to defeat the दुश्मनों ने Israelites. आके कब्जा करने लग पड़े। So two men of God, Aaron and Hur, come and prop up his arms. एरन ने आके, दो खुदा के बंदों ने आके उसके मूसा के हाथों को उठाया And they defeated their enemies. और उन्होंने अपने उसके वसीला से अपने दुश्मनों को मार गिराया। Everybody's arms get tired. हर किसी के हाथ थकते हैं। Praise God for those who want to lift their hands. खुदावंद का शुक्र हो उनके लिए कि जो एक दूसरे का हाथ उठाते हैं। Amen. Yes. I text one pastor this morning, मैंने एक पास्टर को टेक्स्ट मैसेज किया आज सुबह and I showed it to Shelby, his response. और मैंने शेल्बी को पास्टर जी का रिस्पांस आगे से दिखाया Because every Sunday I get this. क्योंकि हर संडे मुझे ये मिलता है। Thank you so much, थैंक यू सो मच because today's going to be very difficult. क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। Can I tell you what discouragement is? मैं आपको बता सकता हूँ कि डिस्करेजमेंट क्या चीज होती है। Discouragement is a lack of courage. डिस्करेजमेंट होती है जिसमें लैक होती है, जिसमें करेज ना हो। But do you know what encouragement is? और आपको पता है इनकरेजमेंट क्या है? It's where I pour courage into someone else. इनकरेजमेंट होता है जिसमें जब मैं किसी के अंदर करेज डालता हूँ, उसे इनकरेजमेंट कहते हैं। Just being here tonight encourages my heart. आज इधर सिर्फ होना ही मेरे लिए इनकरेजमेंट है। Because I'm seeing a body of believers who are striving to follow Jesus and obey Him. क्योंकि मुझे खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद का जिस्म नजर आता है जो खुदा की तरह बनने के लिए कोशिश करते हैं। None of us perfect. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। All of us struggling at different times. हम सब बुरे वक्त में से गुजरते हैं। But when my arms get tired, पर जब हमारे हाथ थकते हैं, I have others around me who help me to prop my arms up. आमीन, हालेलुया। Let me pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Father, I just thank you for this time and pray, oh God, would you just greatly take your word and use it and speak to our hearts. May we take these 5 things to practice your presence. And God, the only reason we don't have your manifest presence in a powerful way, I believe, is because we think we can make it without it. So God, move mightily and greatly in our midst. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Thank you, Ben.